हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूँ प्रिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 11 स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, आज से जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसमें हम एनसीईआरटी की बुक ही पहले डिस्कस करेंगे और उसको एक ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं स्टूडेंट्स आपकी एनसीईआरटी से ही आते हैं। सो आज से जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगी, चाहे वो क्लास 11th के हो 10th के हो, वो हम पहले एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने जो चैप्टर्स हैं उनको आगे चल के डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट हमें एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या क्या बोला गया है। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट इज़ cell cycle and cell division. So let's start with our chapter cell cycle and cell division. सो स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मींस हमारी बॉडी जो होती है इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। हम ये बात अच्छे से जानते हैं। इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? सेल्स की बनी होती है। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि जब भी किसी सेल में कोई ग्रोथ होता है या किसी भी सेल की नंबर इंक्रीज़ होती है तो वो कैसे फॉलो होती है, इसमें क्या प्रोसीजर होता है, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सो अपना एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं और आज हम इंट्रोडक्शन और सेल साइकिल क्या होता है उसके बारे में कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आर यू ऑल अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पे इवन की जो सबसे बड़ा सेल है या लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसकी भी जो ओरिजिन हुई है, उसकी भी जो फॉर्मेशन हुई है वो किससे हुई है? एक सिंगल सेल से हुई है। You may wonder how a single cell then goes on to form such a large organism. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि कैसे एक सिंगल सेल से एक बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म की क्या हुई है? फॉर्मेशन हुई है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है बेसिकली, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो सभी किससे बना है? एक सिंगल सेल से उसकी फॉर्मेशन हुई है। और ये सिंगल सेल आगे चल के एक बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ कैसे होती है वो इस हम चैप्टर में क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये सभी ऑर्गेनिज्म का क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी सेल्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस, उनमें क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है। और ये रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय डिवाइडिंग इनटू टू। ठीक है, यानी एक पेरेंट सेल है और ये डिवाइड करके कितने सेल्स बना रहा है? 2 सेल्स बना रहा है। और इन दोनों सेल्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डॉटर सेल्स कहते हैं। वी कॉल देम डॉटर सेल्स। ओके, यानी ये जितने बार भी डिवाइड होंगे उनसे जो भी न्यू सेल्स बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? डॉटर सेल्स। जैसे ये वाला जो है ये हमारा पेरेंट सेल है और इससे बनने वाले ये दोनों सेल जो है हमारे क्या है? डॉटर सेल्स। अगर ये सेल्स भी आगे चल के फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये दोनों 2 सेल्स फॉर्म करेंगे। तो ये अब पेरेंट सेल कहलाएंगे और ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये चारों क्या कहलाएंगे? डॉटर सेल्स कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो बनने वाले सारे सेल्स जो न्यू पेरेंट सेल से बनेंगे वो सारे क्या कहलाते हैं? डॉटर सेल्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, these newly formed daughter cells can themselves grow and divide and giving rise to new cell population. ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये डॉटर सेल्स जो है ये फर्दर क्या करेंगे? ग्रो करेंगे और फर्दर ग्रो करके ये खुद डिवाइड करेंगे और ये न्यू सेल्स की पॉपुलेशन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। सो इस तरीके से पेरेंटल सेल और प्रोजेनी सेल्स का जो सिलसिला है वो चलता रहता है बाय ग्रोथ एंड डिवीजन प्रोसेस। ओके, यानी एक सेल है वो बनता है, उसमें ग्रोथ होती है एंड उसके बाद उसमें डिवीजन होता है एंड फाइनली
वो न्यू सेल्स बनाता है जिसे हम डॉटर सेल्स कहते हैं। देन डॉटर सेल्स अगेन ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा एंड न्यू सेल्स की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। सो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है विथ ईच सेल डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड्स such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million of cells. So हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जितने भी साइकिल्स होते हैं ग्रोथ के और डिवीजन के, एक सिंगल सेल से हम बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। मींस मिलियन ऑफ सेल्स की क्या हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है। एंड यही मिलियन ऑफ सेल्स आगे चल के एक लार्ज ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हेल्प करते हैं। सो ये एक बेसिक इंट्रो था इस चैप्टर का, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। सो सेल साइकिल क्या होता है ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। So students, what is cell cycle? Let's see what is written in NCERT book. Cell division is a very important process in all living organism. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस पृथ्वी पे प्रेजेंट है उसमें सेल डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। यानी जब भी एक सेल डिवाइड कर रहा है तो उस सेल डिवीजन के टाइम पे एक तो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ये दोनों चीज़ें होती हैं। मीन्स इट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। यानी सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है और सेल ग्रोथ भी होता है। All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. Okay? तो बोला गया कि जितने भी processes involve होते हैं सेल साइकिल में, जैसे कि सेल डिवीजन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया या फिर सेल ग्रोथ हो गया, इन सभी को एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना होता है। मतलब एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इन सभी प्रोसेसेस में जिससे करेक्ट डिवीजन हो सके और एक न्यू प्रोजेनी सेल्स यानी न्यू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो सके जिसमें क्या प्रेजेंट हो, जीनोम्स यानी जीन्स प्रेजेंट हो। ओके स्टूडेंट्स, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which a cell duplicates its genomes, synthesis the other constituents of the cell, eventually divides into two daughter cell is termed as cell cycle. So what is cell cycle? अब हम एक यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। बोला गया है ऐसे इवेंट्स का सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें जीनोम की डुप्लीकेशन भी हो रही है, दूसरी चीज़ें भी फॉर्म हो रही है, यानी सेल्स में जो अदर रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो उसकी भी फॉर्मेशन हो रही है, और जिसके रिजल्ट्स में क्या होता है, टू डॉटर सेल्स बनते हैं आफ्टर डिवीजन, यानी डिवाइड होने के बाद टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। तो ये जितने भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इन सभी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सेल साइकिल कहते हैं। क्लियर हो गया? ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ओके, यानी अगर हम यहाँ सेल ग्रोथ की बात करें तो किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म के इंक्रीज यानी साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म में बात कर रहे हैं। is a continuous process. DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. Okay? अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन अगर डीएनए सिंथेसिस की बात करें तो डीएनए सिंथेसिस जो होता है एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है, हर समय नहीं होता है। ओके, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए, are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during the cell division. These events are themselves under genetic control. ओके तो यहाँ पे बोला गया है कि जो डीएनए होता है यानी जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं वो डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो सीरीज़ इन्वॉल्व होती है, जो इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो एक जेनेटिक कंट्रोल के अंदर सारा इवेंट्स फॉलो होता है, यानी उस पर भी एक जीन का कंट्रोल होता है जो सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सो बेसिकली सेल साइकिल में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम देखा जाए
तो इवन अगर हम देखें तो शॉर्ट में यही बोला गया है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक सेल डिवीज़न होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ होता है, और ये जितने भी सीक्वेंस होते हैं एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, एक सीक्वेंस से होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? सेल साइकिल कहलाती है। सो आई होप आपको ये हमारा जो फर्स्ट पेज है एनसीईआरटी का वो समझ में आ गया होगा। आगे सेल साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से क्लियर कर सकूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।